हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द WS क्यूब टेक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल सर्च कंसोल की। देखेंगे कि किस तरीके से गूगल सर्च कंसोल काम करता है और किस तरीके से हम अपनी प्रॉपर्टी यानी कि हम अपने वेबसाइट या ब्लॉग को गूगल सर्च कंसोल में ऐड कर सकते हैं और गूगल सर्च कंसोल किस किस तरीके की सर्विसेज और इनसाइट्स हमको प्रोवाइड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास मेरा गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट खुला हुआ है, इसका डैशबोर्ड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ लेफ्ट साइड में आपको एक प्रॉपर्टी यानी कि वेबसाइट का नाम दिख रहा है, विच इज www.wscubetech.com, यानी कि ये वेबसाइट एज अ फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी इस वाले गूगल सर्च कंसोल में एडेड है। और यहाँ पर आप उसकी कंप्लीट इनसाइट्स देख सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से गूगल बॉट्स आपकी वेबसाइट से इंटरैक्ट कर रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पर ऑडियंस रिटेंशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो सबसे पहले, क्योंकि जब आप गूगल सर्च कंसोल के डैशबोर्ड में इनपुट करेंगे, सबसे पहले जब एंटर करेंगे तो इन दैट केस आपको इस तरीके का डैशबोर्ड नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने ऑलरेडी प्रॉपर्टी ऐड कर रखी है। जब आप प्रॉपर्टी ऐड करके नहीं रखते हैं तो इन दैट केस आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ऐड प्रॉपर्टी का। फिर आप यहाँ पर आपको देखेंगे तो आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, फर्स्ट इज डोमेन एंड सेकंड वन इज URL प्रीफिक्स, यानी कि दो तरीके से आप अपनी वेबसाइट को ऐड कर सकते हैं। तो मैं बताऊंगा कि कौन से ये दो तरीके हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि गूगल हमको क्या सजेस्ट कर रहा है कि ये दो तरीके के कौन सी वेबसाइट प्रॉपर्टीज हैं और कब हम इनको यूज करते हैं। तो पहला वाला जो ऑप्शन था which was domain and second one is URL prefix, यानी कि डोमेन वाले ऑप्शन से हम कब अपनी वेबसाइट को ऐड करेंगे, जब हमारी वेबसाइट के जैसे अलग अलग रिडायरेक्शन है। जैसे हमारी वेबसाइट www.wscubetech पे ओपन होती है, m.wscubetech पे ओपन होती है, तो ऐसे केसेस में हम डोमेन प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करते हैं। बट अगर हमारी वेबसाइट जैसे उसके हमें कोई कैटेगरी या एक नॉर्मल सा जो URL है उसी को स्टडी करना है, उसी के बारे में पता करना है, तो इन दैट केस हम लोग URL प्रीफिक्स प्रॉपर्टी यूज करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इंक्लूड्स ओनली URL विद द स्पेसिफाइड एग्जैक्ट प्रीफिक्स, यानी जो एग्जैक्ट प्रीफिक्स है, जैसे www.wscubetech.com। तो ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगर हमारी वेबसाइट m.wscubetech.com पर रिडायरेक्ट होती है। तो अगर हमारी वेबसाइट के दूसरे सब डोमेन्स वगैरह हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें डोमेन प्रॉपर्टी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले जब हम यहाँ पर अपनी वेबसाइट के नाम लिखेंगे किसी भी दोनों ही चीज़ों में, तो उसके बाद हमें अपनी वेबसाइट को यानी कि हमें अपनी प्रॉपर्टी को वेरीफाई कराना पड़ेगा। तो जब हम डोमेन प्रॉपर्टी वाले ऑप्शन को चुनते हैं तो इन दैट केस हमारा जो वेरिफिकेशन है वो केवल DNS रिकॉर्ड वेरिफिकेशन के थ्रू होता है। बट अगर हम URL प्रीफिक्स के केस को लें, अगर हम URL प्रीफिक्स के थ्रू अपनी वेबसाइट को वेरीफाई कराना चाहें तो इन दैट केस हम अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में अलग अलग मेथड से वेरीफाई करा सकते हैं। तो यहाँ पर सपोज करते हैं मैं लिखता हूँ एक बार, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। यहाँ पर www.wscubetech.com। नाउ व्हेन यू विल क्लिक कंटिन्यू, तो यहाँ पर आप अपने डोमेन्स को या अपनी जो वेबसाइट है उनको एंटर कर कर आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। एक बार आपकी वेबसाइट वेरीफाई हो जाएगी तो इन दैट केस फिर आपको इस तरीके का कुछ डैशबोर्ड दिखाई देगा। अगर यहाँ पर देखें तो ये ओवरव्यू है, यानी कि पूरा जो वेबसाइट है हमारी, जो यहाँ प्रॉपर्टी सेलेक्टेड है। देखिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज को यानी बहुत सारे URLs को हम एक सिंगल सर्च कंसोल अकाउंट से मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे URLs है, हम लोगों ने एक पर्टिकुलर वेबसाइट को सेलेक्ट करके रखा है, वह है विच इज wscubetech.com। यहाँ पर आपको जनरल एक ओवरव्यू मिल जाता है कि पूरी आपकी वेबसाइट किस तरीके से परफॉर्म कर रही हो। जब परफॉर्मेंस वाले हम सेक्शन में जाएंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये टोटल क्लिक्स, यानी किस तरीके से आपकी वेबसाइट पर क्लिक्स आ रहे हैं, किस तरीके से उसका जो URL है उसके ऊपर क्लिक्स आ रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ है। कितना इंप्रेशन उस वेबसाइट के हो रहे हैं ये दिया हुआ है। फिर देन यहाँ पर एवरेज क्लिक थ्रू रेट का परसेंटेज दिया हुआ है आपका। देन एवरेज पोजीशन, यानी सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में आपकी एवरेज पोजीशन कितनी रहती है लगभग, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दी हुई। अगर आप चाहें तो जो पुराना था आपका गूगल सर्च कंसोल का, जो पुराना मॉड्यूल था, जो पुराना उनका डैशबोर्ड था, आप यहाँ पर वो ऑप्शन दिया हुआ है, आप उस पर नेविगेट कर सकते हैं। देन यहाँ पर नीचे आपको दिया हुआ है कि कौन सा कीवर्ड, यानी कि किस कीवर्ड पर आपकी वेबसाइट का परफॉर्मेंस किस तरीके से, जैसे इस पर्टिकुलर क्वेरी या कीवर्ड पर आपको इतने क्लिक्स मिल रहे हैं और इतने इंप्रेशंस मिल रहे हैं।
देन आपकी जो वेबसाइट के पेजेस हैं उनका परफॉर्मेंस किस तरीके से, उन पेजेस पर कौन सा पेज है जो सबसे ज्यादा क्लिक होते हैं, यानी कि पेज का मतलब यहाँ पर कौन सा यूआरएल जिस पर सबसे ज्यादा क्लिक होते हैं, कौन सा यूआरएल इसके सबसे ज्यादा इंप्रेशंस होते हैं, तो ये सारी डेटा आपको यहाँ से मिल जाएगी। देन कंट्रीज की बात करें तो किस किस कंट्री से कितने क्लिक्स और इंप्रेशंस आ रहे हैं ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। किस डिवाइस पर आपकी वेबसाइट किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। मेजरली 3 डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि फर्स्ट इज अवर डेस्कटॉप एंड देन टैबलेट एंड देन मोबाइल वर्जन। तो यहाँ पर आप इन तीनों के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। यहाँ पर देन नीचे आपको दिया हुआ यूआरएल इंस्पेक्शन, यानी आप अपनी वेबसाइट का कोई भी यूआरएल यहाँ पर डालेंगे और देखेंगे कि वो यूआरएल किस तरीके से परफॉर्म करता है, तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी। देन विल कम ऑन कवरेज। तो ये जो कवरेज और साइट मैप वाले ये 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, ये मेजरली हमारे इंडेक्सिंग वाले कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं, यानी किस तरीके से हमारी वेबसाइट की इंडेक्सिंग हो रही है, किस तरीके से हमारे वेब पेजेस को सर्च इंजन के बॉट्स और क्रॉलर्स स्टडी कर रहे हैं, इंडेक्स कर रहे हैं, उसकी एनालिसिस आपको यहाँ पर मिलती है। जब हम कवरेज वाले पोर्शन पर जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन आपको मिलता है ऑल नोन पेजेस या ऑल सबमिटेड पेजेस, या जो हम लोगों ने साइट मैप यहाँ पर डाला है उसके थ्रू आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट के पेजेस किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। अगर वहाँ पर कोई एरर है तो वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, अगर कोई वार्निंग है तो वो भी यहाँ पर शो हो जाएगी। फिलहाल इस प्रॉपर्टी में यानी इस वेबसाइट में कोई भी एरर और वार्निंग्स नहीं है, इसलिए यहाँ पर कुछ शो नहीं हो रहा है। कितने वैलिडेशन हो चुके हैं, यानी कितने पॉइंट्स पर आपकी वेबसाइट वैलिड है और कितनी चीजों को एक्सक्लूड कर दिया गया है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। राइट, तो वैलिड का मतलब हो गया कि कितने पेजेस बेसिकली इंडेक्स किए गए हैं, और एक्सक्लूडेड का मतलब हो गया कितने पेजेस इंडेक्स नहीं किए जा सके हैं। तो अगर कोई एरर होगा तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, अगर कोई वार्निंग होगी तो उसकी भी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। अभी कुछ नहीं है इसलिए यहाँ पर नहीं शो हो रहा है। तो 1 मिनट जो चीजें जैसे वैलिड वाला पोर्शन अगर हम इस पर क्लिक करें तो आप देखेंगे ग्राफ तुरंत बन गया, और नीचे भी आपको चीजें दिख रही है कि कौन कौन सी चीजें हमारी ओके हैं या कितने पेजेस जो हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये देखिए, अब जो ऊपर वाली डिटेल्स थी वो यहाँ पर थोड़ा कायदे से दिख रही कि जो हमारे 107 पेजेस हैं वो इंडेक्स हैं, और जो ये एक्सक्लूडेड वाला सेक्शन था इसमें क्या दिखा रहा है कि ये जो एक्सक्लूडेड हैं ये किस किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं, इनका पूरा यहाँ पर ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो इन केस अगर आपको इनमें से कुछ फिक्स करना है तो आप यहाँ से उन चीजों को क्लिक करके और ज्यादा उसकी डिटेल ले सकते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर और किस तरीके से आप उनको फिक्स कर सकते हैं। देन साइट मैप है, तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग को अपनी वेबसाइट को, ताकि हमारे सर्च क्रॉलर्स जो हैं उनको समझ पाए वेबसाइट को, हमारी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को समझ पाए, उसके नेविगेशन को समझ पाए और हमारे कंटेंट को अच्छी तरीके से इंडेक्स कर पाए, इसलिए हम लोग साइट मैप्स को यूज करते हैं। तो यहाँ से आप साइट मैप को सबमिट कर सकते हैं। देन आपका जो एडवांस फीचर है यानी मोबाइल यूजिबिलिटी यानी मोबाइल फ्रेंडली जो टेस्ट होते हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए हमको एक एरर दिख रहा है, तो आपको नीचे यहाँ पर दिखेगा कि क्लिकेबल एलिमेंट्स टू क्लोज टुगेदर। अब अगर आप इस पे और क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपको थोड़ा सा और जो है इंफॉर्मेशन उसके बारे में मिलेगी, तो आप यहाँ से उसको फिक्स कर सकते हैं। जब आप फिक्स कर लेंगे उसको तो फिर यहाँ से आप उसको वैलिडेट कर सकते हैं कि भाई हमने जो फिक्स किया था वो फिक्स मैंने कर लिया है, नाउ यू अगेन क्रॉल आवर पेज और देखें कि वो जो फिक्स करना था वो फिक्स हुआ है कि नहीं हुआ है, या यानी जो प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व हुई है या नहीं हुई है। देन यहाँ पर नीचे जो है आपको थोड़ा सा ये जो लिंक्स वाला है, यानी कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो लिंक्स हैं उनकी आपको यहाँ पर इनसाइट्स मिल जाती है, यानी कि आपकी वेबसाइट पर जो इनकमिंग लिंक्स हैं जो अंदर आपकी वेबसाइट को पॉइंट आउट कर रहे हैं या जो आपकी वेबसाइट से बाहर लिंक्स जा रहे हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन गूगल सर्च कंसोल को लेकर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।